गेस्ट टीचर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने की जैसे कसम खा ली गई हो। ओवरऑल पूरे साल भर अगर ऐसा ही चलेगा तो आप बताइए पढ़ाई कब हो। देखिए जो अधिकारी बैठे हैं उनको एक्चुअल परिस्थिति का नहीं पता। सरकार को भी इम्प्लीमेंट कराना होता है, लेकिन एक्चुअल परिस्थिति तो टीचर जानते हैं ना, एक्चुअल परिस्थिति तो बच्चे जानते हैं, क्योंकि कमियां बहुत सारी हैं होती हैं, बट सॉल्यूशन के साथ अगर इम्प्लीमेंट में आ जाए तो एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ है वो और यहाँ और ऊपर तक जरूर बढ़ेगा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के प्रमोशन के नाम पे, स्कूल ट्रांसफ़र के नाम पे और पीएफसी के नाम पर कैसा खेल खेला जा रहा है, और इस खेल के कारण सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स का हो रहा है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, टीचर्स का नुकसान हो रहा है और टीचर्स का समय बर्बाद हो रहा है, टाइम ख़राब किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम एक अपने अच्छे लेवल पे पहुंच गया था बड़ी मेहनत से, जिस एजुकेशन सिस्टम की दूसरे राज्यों में बातें हो रही थी, उस एजुकेशन सिस्टम की कैसे धज्जियां उड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा लगता है जैसे गेस्ट टीचर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने की जैसे कसम खा ली गई हो। क्या चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ समस्या ही नहीं बताऊँगा, बाकी उसका सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे एक ही तीर से सभी काम हो सकते थे। एक ही स्टेप लेने से सभी जो गड़बड़ी चल रही है, जो नुकसान हो रहा है एजुकेशन का, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, उसकी भरपाई हो सकती है। सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे साथी कहेंगे, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और पीएफसी ये तीनों कंपलसरी है, इन्हें रोका नहीं जा सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच है। टीचर्स का प्रमोशन होगा ही होगा, एक टाइम सिस्टम होता है, जैसे टाइम पीरियड उसका पूरा हुआ प्रमोशन होगा ही होगा। स्कूल ट्रांसफ़र भी होने होते हैं, क्योंकि टीचर्स के घर बदलते हैं, है ना, तो जो भी सिचुएशन है टीचर्स ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपना जो भी चाहते हैं। तीसरी बात, जो पीएफसी है वो भी ज़रूरी है। किस स्कूल में सीटें घट रही है, बच्चे कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स कम ज़्यादा होते हैं, ये बिल्कुल सच है। यहाँ पर कोई भी हेर फेर नहीं है, मतलब सही काम चल रहा है। अब गड़बड़ी कहाँ हो रही है, एक स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहा है, उसे भी 1-2 महीने हुए थे, एकदम से पता लगा कि भाई ट्रांसफ़र से कोई दूसरा टीचर आ गया, वो टीचर कहीं दूसरे स्कूल में चला गया। अब जो टीचर आया है, जैसे वो पढ़ाना शुरू करता है, उसे भी 2-3 महीने होते हैं, तब तक पता चलता है कि प्रमोशन लिस्ट आ गई है, और जो टीचर अभी 2-3 महीने उसे जैसे बच्चों को समझते समझते लग रहा था, अभी उसने अपना सिलेबस को शुरू अच्छे से नहीं किया था, क्योंकि डायरेक्टली बच्चों को जाकर के पढ़ाना पहला चैप्टर एक टीचर को शोभा नहीं देता। और सबसे पहले बाउंडेशन होनी चाहिए बच्चों के बीच में। जब तक आप बच्चों से कनेक्टिविटी नहीं बिठाओगे ना, तब तक आप बच्चों के मन की बात नहीं समझ पाओगे, और तब तक आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लेसन डिलीवर ही नहीं कर पाओगे। तो बच्चों को समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। लगभग आपको जब तक आप समझ रहे हो, प्रमोशन लिस्ट आ गई, पता चला भाई जो टीचर ने बच्चों को समझा था, बच्चों ने टीचर को समझा था, वो हिट हो गया, अब प्रमोशन वाला आ गया, अब ये दूसरे स्कूल में। अभी इन टीचर्स को भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बच्चों की अलग अलग एक्टिविटी होती है, स्कूल का इन्वायरमेंट अलग होता है, टीचर्स का बिहेवियर अलग होता है। तो जैसे बच्चे टीचर को समझ रहे थे, तब तक पता चला कि भाई पीएफसी लग गई है, और इस स्कूल में तो सीटें कम हो गई है या सीटें ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा होने से भी कोई नया टीचर आता है तो भी क्लासें बदली जाती हैं, अगर टीचर कम हुए तो भी क्लासें चेंज होती हैं। ओवरऑल पूरे साल भर अगर ऐसा ही चलेगा तो आप बताइए पढ़ाई कब हो। बच्चे तो टीचर को समझने में, टीचर बच्चों को समझने में ही पूरा साल गुजार दें, तो एक्चुअल में बच्चे पढ़ेंगे कैसे। एक लॉजिक सिस्टम है कि जो टीचर
पहली क्लास नर्सरी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा, वही टीचर फर्स्ट में, वही टीचर सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में वो ले जाता है, एक तालमेल बच्चों के साथ बैठ जाता है, बच्चों का भी टीचर्स के साथ एक बॉन्डिंग हो जाती है, तो कंफर्टेबल पोजीशन बन जाती है, पढ़ाई का माहौल बनता है। जो टीचर छठी में बच्चों को पढ़ा रहा तो छठी में सेम, सातवीं में सेम, आठवीं में सेम, 9th और 10th में वही टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चों की कनेक्टिविटी बन जाती है टीचर के साथ। इसी तरह से 9th 11th में भी होता है, 11th 12th में भी होता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। अब क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, ये मेरा अपना ओपिनियन है और अगर आप सहमत हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, क्योंकि सॉल्यूशन टीचर्स के पास होते हैं। देखिए, जो अधिकारी बैठे हैं उनको एक्चुअल परिस्थिति का नहीं पता, सरकार को भी इम्प्लीमेंट कराना होता है, लेकिन एक्चुअल परिस्थिति तो टीचर जानते हैं ना, एक्चुअल परिस्थिति तो बच्चे जानते हैं। तो बच्चे और टीचर ही समझें कि क्या सही है क्या गलत है। तो स्टूडेंट और टीचर्स इसमें अपने ओपिनियन ज़रूर रखें। जो पीएफसी है आनी ही है, प्रमोशन होना ही है, ट्रांसफ़र भी होते ही है। इन तीनों को मार्च में ही अप्लाई करा देना चाहिए। प्रमोशन भी आ जाए, सिस्टम ऐसा बनाओ कि प्रमोशन भी आप मार्च में ही डालो, ट्रांसफ़र भी मार्च में डालो, और जो पीएफसी है ना वो भी मार्च में ही रहे, ताकि 31 मार्च से पहले सभी ट्रांसफ़र वाले स्कूल में आ जाएं, प्रमोशन वाले भी आ जाएं, और पीएफसी के कारण जो इधर उधर हो रहा है ना वो सारा का सारा मार्च में क्लियर हो जाए, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम में बच्चों को, टीचर्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। 1 अप्रैल से नया टाइम टेबल जो टीचर को अलॉट हो वो टाइम टेबल पूरे साल भर चले, पूरे साल भर चले। एटलीस्ट बच्चा 1 साल तो पढ़े अच्छे से, एटलीस्ट टीचर 1 साल तक तो अपने उन बच्चों को पढ़ाए। हो सकता है उस स्कूल में ना कोई प्रमोशन हो, ना कोई ट्रांसफ़र हो उस टीचर का, तो वो टीचर नेक्स्ट ईयर भी बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो ये नेक्स्ट ईयर भी चलता रहेगा। इससे क्या होगा, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खास करके जो इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा तालमेल की जो प्रॉब्लम होती है, वो अच्छा तालमेल बच्चों के साथ बैठ पाएगा। तो सारे के सारे काम मार्च में निपट जाने चाहिए। 1 अप्रैल से नया टाइम टेबल, नए सेशन के साथ, नए टीचर्स, सारा जो भी सिस्टम वो हो जाना चाहिए। और जो नॉन प्लान के एडमिशन है उनको भी अगर जल्दी साइकिल में रखा जाए, ताकि जो बच्चे आने हैं वो भी जल्दी स्कूलों में आ जाए, एक अच्छा माहौल बनेगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन के दौरान देखा। मैं कमियां नहीं बता रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कमियां बहुत सारी हैं, होती हैं, बट सॉल्यूशन के साथ अगर इम्प्लीमेंट में आ जाए तो एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ है वो और यहाँ और ऊपर तक ज़रूर बढ़ेगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक बात वो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चाहे प्रमोशन हो, चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे पीएफसी हो, इन सब के कारण इतनी बार अगर पीएफसी आ जाए, बार बार अगर प्रमोशन हो रहे हैं, बार बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान गेस्ट टीचर्स को होता है। किसी स्कूल में भी 1-2 महीने टिक नहीं पाता गेस्ट टीचर, उसे वहाँ से पटक के वहाँ से पटक के वहाँ से वहाँ, कैसे पढ़ाई होगी? वो भी टीचर, उसको भी यही पता है कि मैं भी स्कूल में हूँ, अगले महीने में पता नहीं कहाँ रहूँगा, वो भी अच्छे से शुरू नहीं कर पाता है। इसी चक्कर में तो नुकसान हो रहा है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? मेरी बात से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में बताइए। और प्लीज़ मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से, सरकार से, कि प्लीज़ अधिकारियों से कि थोड़ा सा इस बात पर संज्ञान लें, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम अच्छे तरह से चल सके, बच्चों को मज़ा आए, टीचर को मज़ा आए, स्कूल का सिस्टम अच्छा हो जाए, डिपार्टमेंट खुश, बच्चे खुश तो टीचर खुश, टीचर खुश तो स्कूल खुश, एचओएस खुश, डिपार्टमेंट खुश तो सरकार खुश। तो सारा खुशनुमा माहौल बनाया जा सकता है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में काम करने की। मुझे जो लगा मैंने आपके साथ शेयर किया।
चलिए इसी तरह से आपको लॉजिक के साथ और भी एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहेगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें आप लोगों के साथ।